वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। इंट्रोवर्ट किसे कहते हैं बच्चों? इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो तन्हाई पसंद करता है, अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है, ताकि वो अपने ऊपर गौर कर सके, ताकि वो अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचान सके। आज उसका दिन मनाया जा रहा है बच्चों। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो महफिलों में खुश रहते हैं, जो शादी वगैरह में खुश रहते हैं, जो फंक्शन वगैरह में खुश रहते हैं, जो अलग अलग जगहों पे जाकर दूसरे लोगों में खुश रहते हैं, पार्टियां करने में खुश रहते हैं। और एक वो उन्हें एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और दूसरे ऐसे होते हैं जो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तन्हाई को ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं, कम कम बोलते हैं। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। और आज जो दिन मनाया जा रहा है वो इंट्रोवर्ट डे है। ये पॉजिटिव मीनिंग में है बच्चों, नेगेटिव नहीं है। तन्हाई वो नहीं जिसमें आप परेशान हो जाएं या दुख का शिकार हो जाएंगे, नहीं बच्चों। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले गारे हीरा में जाते थे और वहां पे अकेले बैठ के वो गौर व फिक्र किया करते थे, वो सोचा करते थे तन्हाई में बैठ के, अकेले बैठ के, ठीक है। इसी तरह जो इंट्रोवर्ट होता है बच्चों, इंट्रोवर्ट क्या करता है? वो दुनिया की महफिलों में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारता, वो एक ख़ास वक्त के लिए जाता है दुनिया में, अपना वक्त दुनिया वालों के साथ अपना वक्त गुजार के फिर वो अकेले कमरे में आके बैठ जाता है और वहाँ पे अपना वक्त, ज़्यादा वक्त अकेले कमरे में गुजारता है, ठीक है। उसमें वो क्या करता है? अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करेगा, अपने गोल्स अचीव करने के ऊपर आप वो सोचेगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या करना है, मैंने ज़िंदगी में क्या क्या बनाना है। और जितनी भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं, वो उसके बारे में सोचता है। जब तक आप अकेले नहीं बैठेंगे तो आपको अपने बारे में कोई ख्याल नहीं आएगा, और दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं, भले वो चुगलियाँ करके, भले वो तारीफ करके, भले वो ताने मार के, जैसे भी बोलेंगे, जैसे भी करेंगे, दूसरों की बात तो करेंगे ना। लेकिन जब आप अकेले होंगे तो फिर आप अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे। और आपको ज्यादा फायदा कौन देता है, दूसरे या आप खुद? हम खुद जो है अपने आप को ज्यादा फायदा दे सकते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई समझता ही नहीं है। हम अपने आप को ज्यादा बेहतर समझ रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमें कौन सा रंग पसंद है, हमें पता है कि हमें कौन सी जगह पसंद है, हमें पता है कि हमें कौन सी बातें पसंद है, हमें पता है कि हमें कौन से काम पसंद है। अगर दुनिया वालों को खुश करने रह गए, दुनिया वाले अपने मुताबिक काम लेते हैं, वो अपने मुताबिक आपसे बातें सुनने की कोशिश करते हैं, वो अपने मुताबिक आपसे अपने काम लेते होते हैं। ऐसे ही है ना बच्चों? तो आपने क्या करना है? दुनिया के लिए कम वक्त निकालना है, अपने आप के लिए ज़्यादा वक्त निकालना है। तो आज का जो दिन है इंट्रोवर्ट डे, वो इसीलिए मनाया जाता है ताकि आपको पता चल सके आप हो कौन, आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है, आपकी खुद की क्या ख्वाहिशात हैं। दुनिया वालों के लिए तो आप सारी ज़िंदगी जी लेते हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, जितनी भी आपकी उम्र होती है, एक खास उम्र आप दूसरों के लिए कर करके दुनिया से चले जाते हो। तो आपने अपने लिए क्या किया? आपको अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और दुनिया के लिए जो करते रहते हो, उनका सिर्फ एक काम आपसे ना हो सके तो वो कह देते हैं आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, ऐसे कह देते हैं ना। दुनिया वाले भूल जाएंगे, आप उन्हें 2000 की भी कोई कढ़ाई गोश्त खिला दोगे, वो एक खट्टा डकार मार के वो भूल जाएंगे उसको, वो समझेंगे जैसे आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर वो आप अपने आप पे लगा देते, वो 2000 आप अपने ऊपर लगा देते, तो आपको अंदर से खुशी मिलती, अंदर से आपको सेहत मिलती। आपने पैसे, अपनी सेहत, अपनी जवानी, अपना सब कुछ आपने किसके ऊपर लगाना है? वेरी गुड, आपने अपने ऊपर लगाना है। अपने चेहरे को अच्छा बनाओ, अपने बालों को अच्छा बनाओ, अपने कपड़ों को अच्छा बनाओ, अपनी चाल ढाल अच्छी बनाओ, अपनी गुफ्तगू अच्छी बनाओ, ठीक है। और ये सब चीजें उस वक्त बनेंगी जब आप अकेले बैठेंगे कहीं पे पुरसकून जगह पे, या फिर एक अकेले कमरे में। उसके बाद अपने बारे में सोचना, क्या मैं जब गुफ्तगू करता हूँ, मैं बोलता हूँ, किसी को पसंद आता हूँ या नहीं आता। अगर किसी को पसंद नहीं आते तो थोड़ा फोकस करो इस पे कि गुफ्तगू में मेरा क्या मसला जा रहा है, क्या चीज़ है जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो उन खामियों को पूरा करने की कोशिश करो। फिर खाने पीने में सोच लो, अगर कोई एक खाना आपको पसंद नहीं आ रहा तो जरूरी तो नहीं बार बार वही खाना आपके सामने आए और जबरदस्ती आप उसे जिस्म में डालो, जरूरी तो नहीं है ना बच्चे। आप उसमें या तो तब्दीली करके फिर खा लो, या फिर अपनी पसंद की चीज़ आप खुद ही पका लो, खुद ही बना लो और खा लो। तो हर वक्त में बच्चों दुनिया वाले नहीं बना के देंगे सारी चीज़ें आपको। फिर आपने जिस फील्ड में जाना है, जिस जगह पे जाना है, जो काम करना चाहते हैं बड़े होकर, वो अपने आप को ही बोल बोल के बताओ। आप बोलते ही नहीं हो, इसलिए वालिदैन आपको कह देते हैं कि आप डॉक्टर बनना, और आप शुरू हो जाते हैं डॉक्टर बनने, जबकि नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी होती है वो आपकी सलाहियत कुछ और होती है।
और जो दुनिया वाले आपसे डिमांड कर रहे होते हैं वो डिमांड कुछ और होती है, फिर आप उसमें पूरा नहीं उतर पाते, फिर आपको मसले मसाइल होते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वालदैन भी उधर आपको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि क्यों नहीं बने, फलां का वो बन गया, फलां का वो बन गया, फलां का वो बन गया, ऐसे कह देते हैं ना बच्चों। तो ये होता है आपके साथ फिर बाद में मसला, क्योंकि जो बन गया है अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा होता है, फिर वो मेहनत करता है, 4 चांद लग जाते हैं और वो बन जाता होता है। तो आपको जब महसूस होने लग जाए कि आप किसी और काम के लिए बने हो, तो आप पहले से ही वालिदैन को बता दिया करो मेरी ख्वाहिश ये बनने की है, मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके लिहाज से फिर वालिदैन सोचते हैं, फिर वो आपका साथ देते हैं और फिर आप उस चीज़ में ही अपना नाम बना लेते हो। ऐसे ही है ना बच्चों? कैद आज़म उन्होंने वकालत भी की है, कैद आज़म ने वकालत भी की है और सियासत भी की है। तो सियासत के ज़रिए से ये पाकिस्तान उन्होंने हासिल किया है, वकालत के ज़रिए तो उन्हें हासिल ना होता। इलामा इकबाल ने वकालत भी की है, शेर व शायरी भी की है। अब शेर व शायरी में उनका नाम इतना आगे निकल गया है, लेकिन उनका वकालत में तो कोई नाम नहीं बना। अब बात समझ आ गई? ज़रूरी नहीं है कि जिस काम का कि दुनिया वालों ने कह दिया और उधर शुरू हो जाओ और फिर सोचो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। अगर माँ बाप ने कह दिया डॉक्टर बनो और डॉक्टर ना बने तो माँ बाप तो बुरा समझेंगे आपको और आप भी अपने आप को बुरा समझने लग जाओगे। मैं इसी चीज़ से बचाना चाहता हूँ आपको। आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने क्या सोचना है, इंट्रोवर्ट बनो, अकेले में बैठो और अपनी सोचों को दिमाग में लाओ कि मुझे क्या चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश है। क्या मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो फिर आप वालिदैन को कह दो मैं टीचर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, भले वो प्रिंसिपल बन जाऊँ, टीचर बन जाऊँ, कुछ भी, मैं तालीमी इदारे में कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ। अगर अकेले में बैठ के आपको लगे मुझे लोगों का इलाज करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है, लोगों का इलाज करना चाहती हूँ, फिर आप अपने माँ बाप को बता दो कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या नर्स बनना चाहती हूँ, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप कुछ बात बताओगे तो आगे वाले को भी बात पता चलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फैशन डिज़ाइनर होता है, सिलाई करना होता है, कपड़ों की सिलाई वगैरह करते होते हैं, डेकोरेशन बॉयज़ होते हैं, कोई रंग रोगन वगैरह करने लग जाता है, कोई लिखाइयाँ करने लग जाता है, पैनाफ्लिक्स बनाने लग जाता है, कितनी रोजियाँ होती हैं। अल्लाह ताला ने बहुत वसी आपको ज़राए दिए होते हैं, चुनना होता है, आपने क्या करना होता है, चुनना होता है। और कब तक चुन सकते हो, जब तक आपको खुद को अंदाजा होगा कि मैंने ये करना है। हम क्या करते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, पहले 20 लोगों से पूछते हैं कि कौन से रंग के कपड़े लूं, कौन से रंग के कपड़े लूं, कौन से रंग के कपड़े लूं। इस तरह दूसरे कैसे बताएंगे आपको? आपको जो रंग अच्छा लगता है आप जाएं, देखें, पसंद आता है वो अपने ऊपर यूं लगा के चेक करें। जब आपको पसंद आ गया दुनिया से पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारी सोच या हमारा मसला ये है, हम कपड़े पहन लेते दूसरों से पूछते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। भाई जैसे भी जो आपको पसंद नहीं करते उन्हें तो आप आजाब लग रहे हैं। जो आपको पसंद नहीं करते आप तो जितने मर्जी जन्नत से आया हुआ कपड़ा पहन लो, वो भी आपको क्या कहेंगे, बदसूरत, थोड़ा सा ये गलत है, ये थोड़ा सा लंबा है, इधर से थोड़ा मसला है, इधर से ये तंग है, ऐसे करेंगे ना बातें। जब आपको कोई पसंद करता है फिर बेशक गंदे पुराने फटे हुए कपड़े भी पहन लो, कहते हैं वाह कमाल लग रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पसंद करता है। तो बच्चों कभी किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है हमें कि कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, क्या कौन से कपड़े पहनूं, कौन से कपड़े ना पहनूं। आपको बेहतर पता होता है, आपके दिमाग को बेहतर पता होता है कौन सा खाना खाना है, कौन सा खाना नहीं खाना, ये आपके दिमाग को बेहतर पता होता है। क्लियर हो गया? चलें।